आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है, हमें क्या करना है, पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सिलिकेट्स के बारे में ये बोल रहे हैं कि सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिसिक एसिड के मेटल डेरिवेटिव्स होते हैं। सिलिसिक एसिड क्या होता है, SiOH4, ठीक है, SiOH4, ठीक है। और जो हमारा सिलिकेट्स होते हैं वो होते हैं SiO4 4-, ठीक है। अब सिलिकेट्स जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, अगर यहाँ पे चारों हाइड्रोजन मेटल से रिप्लेस हो जाए तो ये क्या बना देंगे, सिलिकेट्स बना देंगे। सिलिकेट्स की प्रिपरेशन बताइए कि अगर हम मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सैंड और SiO2 की प्रेजेंस में, तो बन जाता है Na4Si4, यानी कि सिलिकेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सिलिकेट में जनरली SiO बॉन्ड होता है और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सॉलिड होता है जिसमें सिलिकेट आयन एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। मतलब ऐसी काफ़ी सारी यूनिट्स जो होती है आपस में ज्वाइन होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये जो सिलिकेट्स बनते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये इनमें एक ऑक्सीजन एटम शेयर ठीक है। हो सकता है कि इसमें 2 शेयर हो सकता है इसमें 3 शेयर ठीक है। तो ऐसे डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ऑक्सीजन एटम उसमें शेयर होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स बनाते हैं। इनफाइनाइट चेन बनाते हैं, साइक्लिक सिलिकेट्स बनाते हैं, रिंग सिलिकेट्स बनाते हैं और 3D सिलिकेट्स बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सिलिकेट्स यूनिट्स में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में वो पूछ रहा है कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है, SiO3 2-N, ठीक है। SiO3 2-N, SiO3 2-N, ये किसका जनरल फॉर्मूला, तो ये जनरल फॉर्मूला है साइक्लिक सिलिकेट्स का। साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर होते हैं, ठीक है। 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू अगर यहाँ पे हमारी 3 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, Si3O9 6-, ठीक है। N की वैल्यू अगर 3 है तो ये एक तरह का सिलिकेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिलिकेट होता है ये होता है बेनीटोएट, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये एक साइक्लिक सिलिकेट होता है। किस तरीके से बनते हैं ये साइक्लिक सिलिकेट, हमने बताया है 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है। तो एक सिलिकेट यूनिट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिलिकॉन एटम, ये एक सिलिकेट यूनिट हो गई। इधर से शेयर होके हमारी एक और सिलिकेट यूनिट यहाँ पे ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो ये दूसरी सिलिकेट यूनिट इस तरीके से ज्वाइंट होती है। ऐसे ही सिमिलरली ये एक सिलिकेट यूनिट इस तरीके से ज्वाइन होती है। तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक सिलिकेट बन गया। इसके भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, इस सिलिकेट के भी 2 और इसके भी 2, तो टोटल हमारे पास एक सिलिकेट यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि ये किसका जनरल फॉर्मूला है, तो उसका आंसर है सी, साइक्लिक सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पायरोसिलिकेट्स में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पायरोसिलिकेट्स जो होते हैं वो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग से बनते हैं। तो जो पायरोसिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, वो एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग से बनते हैं। मतलब एक जो यूनिट है कि एक जो सिलिकेट यूनिट है वो एक ऑक्सीजन एटम से शेयर होती है दूसरी सिलिकेट यूनिट के साथ, ठीक है। अब जैसे ये हमारी एक यूनिट है, एक सिलिकेट यूनिट है, ये सिलिकॉन एटम, ठीक है, और ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये शेयर होगी इसके साथ, ठीक है, इस एक ऑक्सीजन एटम के साथ की दूसरी सिलिकेट यूनिट से ज्वाइंट है यहाँ पे। मतलब इन दोनों के बीच में एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर है, तो मतलब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, 1 ही शेयर होंगे। इनको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट्स, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे 2 सिलिकॉन एटम है यानी कि Si2, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि O7, और चार्ज कितना होगा, एक यहाँ पे 2 3, अब ये तो शेयर्ड है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 4 5 6, यानी कि Si2O7 6-, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारे पायरोसिलिकेट्स हो गए। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि पायरोसिलिकेट्स में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो उसका आंसर है 7। हमारे पास टोटल 7 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं पायरोसिलिकेट्स में, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इनमें से ऑर्थोसिलिकेट कौन सा है। तो ऑर्थोसिलिकेट्स के लिए पहले हम ऑर्थोसिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑर्थोसिलिकेट्स में क्या होता है, सिंपल बस एक SiO4 4- यूनिट होती है और एक हमारे पास मेटल ज्वाइंट होता है। मतलब जिसमें सिंपल एक ही SiO4 4- यूनिट होगी वो क्या होगा, ऑर्थोसिलिकेट होगा। अब ए ऑप्शन में हमारे पास Si2O5 है, मतलब दो Si है, तो मतलब एक यूनिट तो है नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा
हमारा ऑर्थो सिलिकेट नहीं है। इसमें भी हमारे पास 3 SI है, मतलब 1 यूनिट नहीं है, तो ये भी ऑर्थो सिलिकेट नहीं है। इसमें भी 2 SI है, तो ये भी नहीं है। अब ये है ZrSiO4, ये हमारा ऑर्थो सिलिकेट है क्योंकि उसमें एक Zr4 प्लस है और एक SiO4 4 माइनस, यानी कि एक ही सिलिकेट यूनिट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।